सो आज हमारे पास एक और गेस्ट है मिस्टर टी एन तिवारी, हमारे जेनको ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, और उनका बाकी इंट्रोडक्शन मैं उनको देने दूंगा। तिवारी जी, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपने आपकी जर्नी कहाँ से शुरू की, कितने साल से हैं और कैसी रही आपकी जर्नी, थोड़ा बताइए। मैंने टेक्सटाइल मार्केट की जर्नी 1985 में चालू करी। मैं सियाराम का ग्रुप था, विनायका सिंथेटिक्स, ओके डिपो कानपुर में ज्वाइन किया था मैंने। ओके, आज से 40 साल पहले। 40 साल पहले 1985 में। 4-5 4-5 साल के बाद उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया एचओ मुंबई, यहाँ पे लोअर परेल। ओके, यहाँ आने के बाद मुझे फिर वो नहीं जमा, फिर मैंने ज्वाइन किया डेट्रॉन डोरा पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके सेंटोजन का ग्रुप है, वो बहुत बड़ा ग्रुप था। ओके, 13 से 14 साल मैंने उसमें काम किया। वाओ। और आपको डेट्रॉन की एक मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। मैं रतलाम से टूर पे आया, तो हमारे टेक्सटाइल मार्केट के जो हमारे गुरु हैं, सिखाने वाले मुझे, मिस्टर अशोक जुलराजका जी, वो मेरा वेट कर रहे थे। शाम को मुझे अपनी गाड़ी से, मैं मुलुंड रह रहा था, वो थाना रह रहे थे, अपनी गाड़ी से लिए। कंपनी के ओनर? ओनर नहीं, जीएम। जीएम। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी से मुझे मेरे घर पे ड्रॉप किया और बोला बेटा तुमको नेक्स्ट डे टूर पे जाना है। 10 दिन टूर करके आया था। सुबह मैंने ट्रेन पकड़ ली, वाओ। मैं वहाँ गया। वो आपका हाईलाइट रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने बीएचएम ज्वाइन किया। बीएचएम में हमने 20 साल काम किया। बीएचएम में आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ। लुसियानो पर को एक नया ब्रांड चालू किया था उन्होंने, तो उसका एचओडी मुझे बनाया था। 2 साल या 3 साल के बाद मेरी नी डैमेज हो गई थी। अभी कंपनी के वर्क में ही था, प्रयागराज में। मेरे 2 असिस्टेंट भी थे, उसमें स्लिप गया था, डैमेज हो गई। मैं टूर पे कहीं जा नहीं सकता था, मेरी सेल डाउन होने लगी। मैं मिसेज को बोला मैं टूर पे जाऊंगा। मेरी मिसेज बोली मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, अगर आपको जाना है तो साथ में मैं भी चलूंगी। मैं यहाँ से चेन्नई गया, चेन्नई से बेंगलोर गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो डीलर्स 200 थान 250 थान लिखाते थे, 500 थान लिखाया। अरे बाप रे। और आपका पैर फ्रैक्चर था? पैर फ्रैक्चर था, पैर से होता था, पैर फोल्ड भी नहीं होता था, व्हील चेयर से गया था। अरे बाप रे। वाइफ के साथ टूर किया। प्लस 2 सेल्समैन कंपनी के। बीएचएम हमारे पास तो एक ही सेल्समैन था, एक बीएचएम का सेल्समैन लिया हमने, एक जो हमारे ट्रस्ट कर लिया। और सारी पार्टियों के पास आप गए? नहीं, पार्टियां सब होटल में आई, क्योंकि आने नहीं दी कोई भी मुझे। इतना आपका वो रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड किया। अरे बाप रे, वाह, तो बहुत बड़ी बात है। वाइफ के साथ टूर करना तो एक नई ही बात होगी तभी के लिए, आज भी कोई नहीं करता है। नहीं, तो हमने कंपनी के लिए किया, तो कंपनी हमारे लिए भी किया। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि मैं बीएचएम और डेट्रॉन, अब जो मैं जेनको स्ट्रीट में जान गया, अभी हमारे चेयरमैन बहुत अच्छे हैं, पूरा फुल कोऑपरेटिव, कोई पूरी फुल फ्रीडम है काम करने की। काम चाहिए बस, आप कैसे भी करके दो। और आपने ग्रो किया बेसिकली। आप वहां जहाँ थे पहले, वहां आप थोड़े जूनियर थे, फिर आप एचओडी बने बीएचएम में, और यहाँ पर आप वाइस प्रेसिडेंट, आपको फुल राइट्स दिया गया आपको सेल बढ़ाने का। लेकिन आज जैसे हमको हमारे चेयरमैन ने फुल राइट्स दिया, तो हमने ग्रोथ भी किया। लगभग हमने 3 टाइम सेल बढ़ा दी। ओह वाह, कितने टाइम में? 6 साल में। वाह, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, सेल मेरी और ग्रोथ होती, लेकिन मैंने जब से ज्वाइन किया है, देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आता है। कोविड आ गया 2 बार, उसके बाद थोड़ा संभले, वार हो गया। ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा तो, बट उसके बावजूद आपने 3 गुना ग्रोथ किया, तो बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी बात है। तो अभी आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताइए, जैसे आज अगर कोई एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, या कोई डीलर जैसे बोलते हैं, उनको आज अगर सेल बढ़ानी है, आप इतने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से कोई अगर देख रहा है, तो उनको क्या आप एडवाइस देंगे कि उनको सेल ग्रोथ कैसे करनी चाहिए अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सेल ग्रोथ कैसे करनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, अभी जो सेल रह गई है, वो कोई भी आप समझ लीजिए, ठीक है ब्रांडेड तो बिकता है, लेकिन सिर्फ मिल वाले का जो ऑफिसर है उसके व्यवहार पे, उसके बाद डीलर के व्यवहार पे। जिन डीलरों का व्यवहार अच्छा है रिटेलरों के साथ, आज भी उनका कोई भी ब्रांड लेके जाए, कोई भी ब्रांड ले जाए, काम करते ही करते हैं। व्यवहार रखना बहुत इंपॉर्टेंट। व्यवहार रखना। दूसरी चीज, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। खाली ब्रांड से काम नहीं बनता है, प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। आज हमारे यहाँ हमारे सेठ जी ने, उनके बड़े बेटे हैं रौनक जी, उनको सिर्फ इसी में लगाया है कि आप अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना के दो। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो अपने आप आपको कस्टमर जुड़ते जाएंगे। आप व्यवहार में एक बार माल दे सकते हैं, दोबारा आपका प्रोडक्ट ही बोलेगा करेक्ट कि क्या है। तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होगा कि ऐसा सप्लायर ढूंढे कि रेंज अच्छी आ रही है, वो रेंज अच्छा होना चाहिए, रेट अच्छी होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। आज इजी नहीं रहेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मेक श्योर करना होगा कि वो एक अच्छे सप्लायर से एक रिटेलर को जोड़े, ताकि वो सप्लायर भी खुश रहे सेल से, और रिटेलर को भी एक अच्छा सप्लायर चाहिए कभी भी। अभी लेकिन आजकल ग्रोथ के लिए हर जगह पे लोग स्कीम बहुत देते हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर को स्कीम दे रहा है, कोई बैंक को घुमा रहा है, कोई गिफ्ट आइटम दे रहे हैं। आपके हिसाब से यही तरीका है सेल ग्रोथ का? क्या ये सब जगह होता है? क्या होना चाहिए? देखिए सर, स्कीम तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप किसी भी ब्रांड में, कपड़ा छोड़ दीजिए, किसी भी चीज में जाइए, आप एक सफारी का एग्जांपल ले लीजिए।
सफारी का बैग है, राउंड द ईयर आपको स्कीम मिलेगी, 1 पे 1 फ्री, 2 पे 3 फ्री। तो ये स्कीम तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन बस आपको ये है कि आप स्कीम दे कैसे रहे हो, किस चीज पे दे रहे हो। स्कीम भी ऐसी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा कि आपका रिटेलर ओवर ले ले। करेक्ट। अगर आप ओवर हो गया तो पेमेंट लेट होना ही होना है, करेक्ट। फिर होलसेलर उसको माल नहीं देगा। तो सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि अपने जो भी ब्रांड हमारे बेच रहे हैं उनको रिटेलर को सबसे पहले टच करना चाहिए, दूसरा ब्रांड लेने से पहले अपना माल दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल रिटेलर है ना, वो भी ओवरलोडिंग कोई भी नहीं कर रहा है। तो जो पहले माल दे देगा उसी की जीत है। स्कीम से एक्चुअली नए रिटेलर जुड़ भी जाते हैं, एक आपको वो बेनिफिट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि नए रिटेलर जुड़ जाते हैं, बहुत पुराने लोग जुड़े रहते हैं। हाँ। उससे स्कीम कहीं घुमाने ले जाए, डोंट सी इट एज अ कि स्कीम है तो रेट बढ़ गया, बट एज अ मार्केटिंग की आपका रिटेलर उस काम से जुड़ गया, आपसे नए रिटेलर भी जुड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज तक अपना 7 साल हो गया है एलिजन में, जो भी रिटेलर हमसे जुड़े हैं, सबको बैठो, जो भी जुड़े हैं, वो हमारी हर अगली कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि सब कहाँ कर रहे हो। तो आप एक साल में इतने रिटेलर्स को आप भी मिलते हैं, आप भी हर जगह जाते हैं, आप भी इतने साल से जानते हैं, आपके हिसाब से एक रिटेलर को रिटेल लेवल पे आते हैं कि उनको सेल बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं आगे के 5 साल? आज अगर सेल उनको कम होती हुई है, फ्लैट दिख रही है, उनको सेल कैसे बढ़ानी चाहिए? देखिए, रिटेल में सबसे पहली चीज तो उसको सब रेंज अच्छी रखनी चाहिए। कोई भी ब्रांड रखे उसमें क्लेम नहीं आना चाहिए, पूरी रेंज मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, अब जो गारमेंट्स रिटेलर की सेल क्यों हो रही है कट पाइप में, मेन रीजन है ड्यू टू स्टिचिंग। ओके। स्टिचिंग बहुत ज्यादा हो गया है, महंगा। टेलर जो लेते हैं आज पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, और आज आप सिलवा देंगे तो बोलते हैं 5 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ। सभी रिटेलरों को अपनी दुकान पे टेलर मास्टर रखना चाहिए। सही बात है। स्टिचिंग के लिए आपको मशीन रखने की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर से टाई अप करिए। कोई व्यापारी आता है, उसको कपड़ा आपका लिया, उसको बुलाइए और आप कपड़े में कमाइए, स्टिचिंग में मत कमाइए और मार्जिन मत जोड़ो। आप देखिए, अगर मैं सभी रिटेलरों को सलाह दे रहा हूँ, ऐसा करके देखें, 6 महीने के अंदर उनकी अगर 10 से 15% ग्रोथ नहीं हो जा सकेगी तो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आज रिटेलर भी ओनली गुड्स नहीं बेच रहा, गुड्स प्लस सर्विस उसको भी देना पड़ेगा। सर्विस देने से ही कस्टमर आज जुड़ा रहता है, उनके लेवल पे भी उनको कस्टमर को सर्विस और उसको सब कुछ मिल रहा है। कपड़ा लेगा, फिर उसके पास जाएगा टेलर के पास से, अब उसको वहीं कपड़ा भी ले लिया, टेलर भी लिया, और सिलाई भी सस्ती हो गई। करेक्ट। इसीलिए तुम्हारी सेल कम क्यों हो रही, तुमको एनालाइज करना पड़ेगा और फिर उसका क्या सोल्यूशन है निकालना। तुम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट नहीं चल रहा है, मंदी है, तुमको इनोवेटिव सोल्यूशन तुमको निकालना पड़ेगा। आपके हिसाब से आज जैसे आप इतने साल से हैं, एक आजकल नए सेल्समैन इस इंडस्ट्री में या ऐसे वाले मेहनत वाले काम कम करना प्रेफर करते हैं, आपके हिसाब से उनको आना चाहिए क्या इस इंडस्ट्री में? और अगर आ रहे हैं तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए कि वो भी एक ग्रो करे फास्ट, और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं मेरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। 1985 में जब मैं आया एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आज 2025 में आई एम वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट। इसमें 2 चीज होना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी। मैंने आपको स्टोरी बताया कि मेरा पैर टूटा था, फिर भी मैंने काम किया। रात को 10 दिन में बाहर से टूर से आया था, नेक्स्ट डे सुबह गया। और आपको एक बात बताना भूल गया था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू लिया था अशोक जी राजका जी ने, उन्होंने मुझे एक शब्द बोला था, बेटा एक दिन तू मेरी कुर्सी पे बैठेगा। इंटरव्यू में ही बोला था उन्होंने, उसी दिन। हाँ, और आपको बताऊं, जब उन्होंने रिजाइन किया वो कुर्सी मुझे मिली थी, मैं उस पर बैठा। तो अगर आप मेहनत करते हैं, आप फर्म के लिए, आप फर्म को अपना समझिए। जिस दिन आप फर्म को अपना समझने लग जाएंगे, उस दिन आपका ग्रोथ होता चला जाएगा। वो इंपॉर्टेंट है। तुम खुद का देखोगे कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, कंपनी ग्रो करेगी तो तुम ग्रो अपने आप ग्रो करोगे। आजकल के बच्चों में कुछ नहीं है। आजकल के बच्चे क्या देखते हैं, मैंने ज्वाइन किया, 2 साल में मेरी सैलरी हाई हो जाए, कंपनी में काम हो या नहीं हो, तो ऐसे ग्रोथ नहीं होता है। और मैं तो बस सभी बच्चों को, नए बच्चों को सीख देता हूँ, आप आओ इंडस्ट्री में आओ, मेहनत करो, देखो ग्रोथ होता है कि नहीं होता है। ऑनेस्ट हार्ड वर्क करोगे तो 100% ग्रोथ होगा। सेल्स के काम में कभी भी तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, जो किसी और काम में तुम्हारा 10-15% बढ़ता रहेगा। सेल्स में अगर तुमने अच्छा कर लिया तो तुम 2x 3x कर सकते हो, 2 गुना 3 गुना तुम्हारा बढ़ सकता है अगर तुम ऑनेस्टली हार्ड वर्क करो तो। आज आप जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो ब्रांड्स है आपके पास, आप किसी भी कस्टमर को क्या सलाह देंगे, वो ब्रांड का कपड़ा उनको क्यों खरीदना चाहिए? उस ब्रांड के सामने अगर कस्टमर बोले कि नहीं यार बड़ा ब्रांड में खरीदो, वो बेचना इजी है, जो कस्टमर जानता है, या फिर बोलेगा कि बहुत महंगा है, सस्ता चीज ले लो, वो बेचना आसान है, तो आप क्या बोलेंगे कस्टमर को? देखिए, आज हम लोग एलिजियन जो कपड़ा बनाती है, जैनको वाली जो कपड़ा बनाते हैं, हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। अभी आपको बताया ना कि सेठ जी ने हमारे रौनक जी को इसी काम में लगाया है कि आप क्वालिटी अच्छी बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, फिनिश अच्छी दो, तो वो एक इसी में ध्यान दे रहे हैं। और रोहित जी हमारे, उनको सिर्फ ये दिया गया है कि आप सिर्फ व्यापारियों से व्यवहार बनाओ, बातें करो, क्या प्रॉब्लम है उनको, अपने प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें क्या होता है, व्यापारी को भी कोई समस्या है तो अपने आप खुल के बोलता है कि भाई सेठ लोग हमको फोन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और ब्रांड, इसमें जैसे अभी आप ब्रांड की बात करेंगे,
मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। इलाहाबाद में इंटरनेशनल टेक्सटाइल, उनके थ्रू मुझे लगता है 2003 या 2004 में एक रिटेलर है विमल टेक्सटाइल खुल्लाबाद, मैं गया था, तो उनका दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। तो विमल जी ने बोला मुझे गाड़ी चाहिए मारुति 800, तो मैंने कहा ठीक है देंगे। अपने हाँ भी बोल दिया? हाँ देंगे, मुझे 15 लाख की सेल चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने तो हाँ कर दिया, 15 लाख की सेल देंगे। 1 साल का टाइम दिया था, पूरे 1 साल में सिर्फ बीएचएम का 15 लाख का माल बेचा है, और ओनली शूटिंग, सेटिंग नहीं की। और वो मैंने बोला आपने बेचा कैसे, जब उनका पूरा माल बेचा कैसे? बोला साहब बीएचएम का माल फेंकता था, बोलता था ये लीजिए, इसमें मेरी गारंटी है। जो ब्रांडेड का थान फेंकते थे वो बोलते थे कि ये आप भाई प्रोडक्ट ब्रांडेड है, ब्रांड की गारंटी है, इसमें मेरी गारंटी नहीं चलेगी। तो ये कोई भी रिटेलर अगर ऐसा करे, देखिए रिटेलर जो चाहता है वो माल बेचता है। ब्रांड तो ठीक है, व्यापारी पूछने आता है रिटेल कंज्यूमर की मुझे ये ब्रांड चाहिए, उसके बाद रिटेलर जो चाहेगा वो माल उसको देगा। करेक्ट। रिटेलर उस प्रोडक्ट में बिलीव करता है तो वो बेचेगा उसको। तो मैं तो मेरे जितने भी रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, सबको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी गारंटी में एक बार। और दूसरा चीज आप बताऊं, आज ब्रांड जितने भी ब्रांड बने हैं टेक्सटाइल में, बनाया कौन? रिटेलर। करेक्ट। ब्रांड बनाने वाला रिटेलर है। रिटेलर बेचेगा तो तुम्हारा ब्रांड बनता है। अब कुछ एरिया में एलिजियन ब्रांड बन चुका है, कुछ एरिया ऐसी है जहाँ के अभी हम लोग संघर्षरत हैं, वहां भी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसको हम ब्रांड बना के ही छोड़ेंगे। कोई नए एरिया में आप कैसे एंटर करते हैं? कोई नए एरिया में जाना इतना मुश्किल है, कहीं जान पहचान होना है, सब निकलना, उधर कैसे एंटर करते हैं और कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं कि उनको आपका काम करना चाहिए? देखिए हम लोग पहले तो बीच में एजेंट रखते हैं। एजेंट कोई भी व्यापारी अगर बताता है कि भाई इनसे आपको काम करना है, तो हम लोग जाकर उससे मीटिंग करते हैं। और एजेंट के अलावा मैं पर्सनली, चूंकि मुझे आज 40-42 साल हो गया मार्केट में, मोस्टली तो नहीं तो मैं इस पहले इंक्वायरी करता हूँ, भाई डीलर कैसे है, क्या है। उसके बाद जाकर उसको हम लोग एक ही चीज समझाते हैं कि भाई देखिए हमारे प्रोडक्ट में दम है, आप बाकी जो ब्रांड बेच रहे हो आप हमारा एक बार देखिए। और दूसरी चीज, ब्रांडेड में इतना कंपटीशन है कि उसमें होलसेलर की कमाई और रिटेलर की कमाई कम हो जाती है। कंपटीशन। आज हमारे जैनको का या एरिजियन प्रीजियो में जो भी व्यापारी माल लेता है उसको कमाई है, चूंकि कंपटीशन नहीं है इसमें, तो उसमें रिटेलर भी कमा सकता है, होलसेलर भी कमा सकता है। तुम्हारे पास जो रेंज है, एक गांव में एक ही स्टोर, मोटा-मोटी एक या दो स्टोर में ही, एक या दो स्टोर में है, या बाकी है ही नहीं। तुम्हें यूनिक आइटम रहेगा तुम्हारे पास। हाँ। तुम उल्टा ब्रांड का काम करोगे तो बाजू के स्टोर में भी सेम आइटम मिल जाएगा। तो मर्चेंट नंबर से पूछता है जाके कंज्यूमर की ये है क्या। हाँ। उसमें आप एक पैसा ज्यादा ले नहीं सकते। पाओगे। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे जितने भी होलसेलर हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने रिटेलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े, मेहनत करें। 1-2 साल में मैं उनको ब्रांड बना के दे दूंगा कि फिर जैसे बाकी कुछ 2-4 ब्रांड हैं इंडिया में, उस तरह लोग बार एलिजियन को भी मांगेंगे कि भाई हाँ एलिजियन को भी कपड़ा दिखाओ एलिजियन का। बस मुझे सहयोग चाहिए हमारे होलसेलर और रिटेलर का। पक्का देंगे आप, इतना ऑनेस्टी से अगर आप मेहनत करें तो पक्का आपको सहयोग तो मिलेगा। चलिए, थैंक यू।